बार की बात है, एक ब्राह्मण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का महान भक्त था, परंतु निर्धन था। वह मंदिर की पूजा में बहुत शानदार सेवा पेश करना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन की बात है, वह एक भागवत पाठ में बैठा हुआ था और उसने सुना कि नारायण जी मन में भी पूजे जा सकते हैं। उसने इस अवसर का लाभ उठाया क्योंकि वह एक लंबे समय से सोच रहा था कि कैसे बहुत शान से नारायण की पूजा करूं, लेकिन उसके पास धन नहीं था। जब वह यह समझ गया कि मन के भीतर नारायण की पूजा कर सकते हैं, तो गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अपने मन के भीतर वह बहुत खूबसूरत सिंहासन का निर्माण कर रहा था। गहनों के साथ लदी और सिंहासन पर भगवान की मूर्ति को रखते हुए वह भगवान का गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी नदी के जल के साथ अभिषेक कर रहा था। फिर बहुत अच्छी तरह से भगवान का श्रृंगार कर रहा था और फूल माला के साथ पूजा कर रहा था। वह बहुत अच्छी तरह से भोजन पका रहा था और वह मीठे चावल पका रहा था। वह परखना चाहता था क्या वह बहुत गर्म थे, क्योंकि भोजन बहुत गर्म नहीं लिया जाता है। तो उसने भोजन में अपनी उंगली डाली और उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान टूटा क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था, केवल अपने मन के भीतर वह सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने अपनी उंगली जली हुई देखी तो वह चकित रह गया। इधर वैकुंठ में नारायण जी मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी जी ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मेरा एक भक्त अति प्रभावी मानस पूजन कर रहा है। मेरे अन्य धनिक भक्त सब उच्च साधनों से, सामग्रियों से मेरी अर्चना करते हैं, लेकिन मन भटकता रहता है। इस समर्पित भक्त का वास वैकुंठ में होना चाहिए, अतः मेरे दूतों को तुरंत भेजो उसे वैकुंठ लाने के लिए। भक्ति योग इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन न हो, आप मन के भीतर यह कर सकते हो। यह भी संभव है। मानस पूजा ध्यान का ही एक अंग है। मानस पूजन सर्वप्रथम सुखासन कर बैठकर आंखें बंद कर अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तदोपरांत मन ही मन भावना करते हैं कि हम अपने इष्ट देव को बुला रहे हैं, और उसके बाद यही महसूस होता है कि वह हमारे सामने अवतरित हो गए हैं। तदोपरांत मन ही मन भावना करते हैं कि हम उनको आसन दे रहे हैं, उनको आसन पर बैठाकर उनके चरणों को धो रहे हैं, उनके हाथ धुला रहे हैं, उनका मुंह धुला रहे हैं और फिर उनको स्नान करा रहे हैं। तदुपरांत उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहना रहे हैं। वस्त्र पहनाने के बाद हम उनको चंदन, अक्षत, पुष्प और पुष्पमाला आदि समर्पित करते हैं। उसके बाद धूप, दीप और नैवेद्य सभी भावनात्मक रूप में ही समर्पित करते हैं और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे मन में आता है वह हम कहते हैं और पूरी तरह समर्पित होते हैं। यही तो मानस पूजा है।